औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैसे पॉइंट और मैं हूं आपका अपना होस्ट मलिक इदरीस। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो आप और इस टॉपिक को गौर से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी ये वीडियो दूसरों तक पहुँच जाए, जो हमारा मैसेज है वो दूसरों तक डाइवर्ट हो जाए। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के जो हालात हैं, हम इंटरटेनमेंट से हट के, हम अपने दीगर चीज़ों से हट के आज जिस टॉपिक की बात करना चाहते हैं वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो हालात दिन ब दिन जो है ना वो इंतशार के दहाने पे जा रहे हैं, जो जा रहे हैं इंतशार के दहाने के ऊपर, जो इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ जा रहे हैं, तो उनको किस तरह रोका जाए और किस तरह अपने मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ ले आया जाए वो बात करते हैं। हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी इसमें हम बात करते हैं। हम फिनांस पे आ जाएँ तो पाकिस्तान की फिनांस जो है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के हवाले से नौजवान इतना परेशान है कि जिसकी दुनिया के अंदर हम उसकी सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो परेशान हैं रोज़गार की वजह से। नंबर दूसरे पे आ जाता है इंसाफ। पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ है, जो इस कदर जो है कमज़ोर हो चुका है और लोगों का उसके ऊपर एतमाद इस कदर उठ चुका है कि मैं नहीं बतला नहीं सकता कि लोग कितना खौफज़दा होते हैं अदालतों थानों में जाने से। नंबर 3 आ जाते हैं आपकी जो है मुआशरे के अंदर इक्वलिटी क्या है। मुआशरे के अंदर इक्वलिटी ये हमारी बन चुकी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आप नंबरदार हैं, आप मौजे के बड़े हैं, या आपका किसी MP MNA से अच्छा सा रसूख है तो आप सोसाइटी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, वरना आप सोसाइटी के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। आज हम लोगों का जो एतमाद है वो दुनिया के ऊपर, या हमारा जो एतमाद है सिस्टम के ऊपर, जो हमारा एतमाद है पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, वो इतना कम हो चुका है कि अगर आप एक आम आदमी 5 मरले का प्लाट भी लेता है अपने, तो वो बेचारा इस टेंशन से मर जाता है कि यार मैं इस पर जल्दी घर बनवा लूँ ना, ये ना हो किसी का कब्जा हो जाए। तो आज हम इस तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारी इस वीडियो को मज़ीद दोस्तों को जा सकें और हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना जो है अपनी तरफ से मैसेज डाइवर्ट करें, आप हमारे मैसेज को आगे डाइवर्ट करें। तो बिस्मिल्लाह दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान की मईशत की बात आती है। पाकिस्तान की मईशत की जहाँ तक बात की जाए, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के मौके बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, नौजवान इंतहाई परेशान हैं। आप इसके अंदर जो पहला यूनिट बेसिक चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही हैं वो आज हम इस बात में डिस्कस करते हैं। देखिए जी, अगर एक 20 से 30 लीटर या 50 लीटर या 1 मन का दूध जो है वो रखा हो, उसके अंदर अगर एक कतरा भी गाय या भैंस का ही पेशाब का कतरा चला जाए, एक तिनका इसमें चला जाए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो दूध हलाल रह सकता है? जी बिल्कुल, वो दूध हलाल नहीं रह सकता। इसी तरह जब पाकिस्तान की मईशत के अंदर आप सूद का इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान के फिनांस के अंदर जब आप सूद के पैसों से कारोबार और उसके वो करेंगे, तो ज़ाहिर बात है कि हमारे पैसों के अंदर बरकत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जानी है। रेसिपी जो है वो सक्सेस की और बरकत की जो रेसिपी है वो अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए रास्ते पर ही आपको जाके मिल सकती है, बरकतें मिल सकती हैं। उससे अलावा आपको बरकतें नहीं मिल सकती है। पाकिस्तान के मुआशी हालात में सबसे पहला जो बेसिक यूनिट आ रहा है, जो उसको ख़राब कर रहा है, जो बेसिक उसके अंदर जो इशू आ रहा है वो यही है कि हम पाकिस्तान के अंदर सूद के कारोबार करते हैं और पाकिस्तान के फिनांस के अंदर सूद शामिल है। नंबर दो पाकिस्तान के फिनांस का जो मसला है, दूसरा मसला पाकिस्तान के अंदर फिनांस का ये आ रहा है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। हम पाकिस्तान के अंदर बढ़ चढ़ कर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, जिसको जितना मौका मिल रहा है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। तो हम आज इस टॉपिक में यही बात करना चाहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी एक लानत है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी एक लानत है और इस लानत के अंदर हम पाकिस्तान के हर छोटा बड़ा अमीर गरीब सारे शामिल हैं। तो हम जब तक बाइज़्ज़त कौम अपने आप को सही नहीं करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर ऐसे ही हुक्मरान हमारे मुसलत होते रहेंगे। तो पहला यूनिट हमारे पास आया था कि हम सूद से पाक करें और नंबर 2 ज़ख़ीरा अंदोज़ी से पाक करें। अगर हम इन दोनों से पाकिस्तान के अंदर इन दोनों चीज़ों को गुनाह और जुर्म करार दे दें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मईशत कई दर्जे दूसरी हो सकती है। नंबर दूसरी बात हम करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम अदल क्या है। पाकिस्तान के निज़ाम अदल, पाकिस्तान के अंदर ऐसे कानून अप्लाई किए जाते हैं और ऐसे पाकिस्तान के अंदर गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल हैं जो एक मुद्दई को मिलते हैं, या ऐसे गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल्स जो हम लोग पर अप्लाई किए जाते हैं लॉ के हवाले से। तो इस वजह से लोगों का जो एतमाद है लॉ के ऊपर और पाकिस्तान के कानून के ऊपर, लोगों का जो एतमाद है पाकिस्तान के अदलिया के ऊपर, और लोगों का जो एतमाद है पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर, वो इंतहाई कम होता जा रहा है, इंतहाई कम होता जा रहा है पाकिस्तान में।
دیکھیں ایک مدعی جو ہے وہ اپنی ایک ریٹ دائر کرتا ہے، پھر اس کو پروٹوکول میں دیا جاتا ہے، پھر پروٹوکول سے پروٹوکول، اور اس طرح جاتے جاتے وہ بیچارہ تھک جاتا ہے اور وہ آگے اپنی کارروائی نہیں کر سکتا۔ فنانشل حوالے سے قانون اور انصاف ہمارے ملک میں اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عدل کے نظام کے اندر جو ایک بہت بڑی کمی آ رہی ہے، وہ میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو یہ دوں گا کہ آپ جاتے ہیں جج کے پاس پیش ہونے، اس جج کے نیچے بیٹھا ریڈر بھی آپ سے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے، اور اس جج کے ناک کے نیچے جو جج اپنی عدالت کے اندر بھی کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتا، وہ آپ بتلائیں کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر عدل انصاف کس طرح پیدا کر سکے گا۔ ایک جج ایک بندے کو جوڈیشل کرتا ہے، آرڈر دے دیتا ہے، اس بندے کو جیل جانے کا آرڈر ملتا ہے، تو جیل کا عملہ جو ہے جو کے بعد عدالت کے اندر ہی ایک سینٹرل جیل کا جو ہے ملازم اور ان کا ایک پورا عملہ وہاں موجود ہوتا ہے، جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جوڈیشل ہونے والے قیدیوں کے فنگر پرنٹس وہاں پہ کراتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو وہاں پر فنگر پرنٹس کرا رہا ہے وہ آٹومیٹکلی پاکستان کا ملازم ہوگا، پاکستان کی پولیس کا ملازم ہوگا، جیل خانجات کی پولیس کا ملازم ہوگا، اسے وہاں تنخواہ بھی ملتی ہوگی، وہاں سے مراد بھی ملتے ہوں گے، مگر وہاں جانے کے بعد آپ کو وہاں 500 روپیہ ضرور دینا ہوتا ہے، جس میں وہ آپ کے فنگر پرنٹس کراتا ہے، تو وہ 500 کوئی سرکاری فیس نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کا چائے پانی ہوتا ہے۔ تو یہاں سے آپ اگر اندازہ لگا لیں کہ ایک جج جو ہے جو اپنی عدالت کے اندر بیٹھ کے بھی لوگوں کو تحفظ نہیں دے رہا، انصاف اور عدل نہیں دے رہا، کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سک رہا، اس کے ناک کے نیچے ہی اتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کس طرح آپ کی سوسائٹی کے اندر اتنا چیزیں کور کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات میں کرتا چلوں کہ آپ دیکھیں جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہوتے ہیں، اے سی صاحب ہوتے ہیں، ان کے آفس کے ساتھ ہی ایک راضی ریکارڈ سینٹر قائم کیا جاتا ہے، جس کے اندر پاکستان کے جو علاقہ جات ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، زمینوں کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، تو وہاں پر ایک قانون گو ایک آفیسر ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے وہ چیزوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو آپ نے اگر کوئی چیز وہاں سے کام کرا ہے تو وہ قانون کو ضرور آپ سے 200 یا 300 یا 500 روپیہ ضرور لے گا، یعنی کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ایک سٹی کا ارباب اختیار ہوتا ہے، ایک شہر ایک تحصیل کا ارباب اختیار ہوتا ہے، اس کے ناک کے نیچے ہی اسی کے دفتر کے اندر بیٹھ کر ایک شخص 500-400 روپے ایک سائن اور ایک تصدیق کی اسٹمپ لگا کے دیتا ہے۔ تو بھائی جب تک آپ نے سوسائٹی کو چینج نہیں چاہتے ہیں، آپ سوسائٹی کو چینج کرنا، تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ پاکستان کی سوسائٹی کو گراؤنڈ ریئلٹی پہ میدانی اس کے اوپر آ کے آپ جو ہے فلور کے اوپر آ کے آپ اس کو چینج کریں۔ آپ کو نیچے سے ہی اپنی ترقی اور خوشحالی کرنا ہوگا، چاہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں جتنے نعرے بازی کر دیں، جتنے مشہور پیش کر لیں، مگر تب تک ہم لوگ نہیں بدل سکتے جب تک پاکستان کے عوام بدلنا نہیں چاہتی۔ اس پہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی آئی تھنک ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ تو دوستو جب تک ہم اس پوشیدہ نظام میں اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو کہیں گے خوش رہیں گے، ہیبیٹیٹ کے اندر خوش رہیں گے، تو ہمیں یہ نظام پورا لگے گا ہی نہیں۔ جس طرح ایک